Hello students, come to last lecture of anatomy 10, जिसमें हम आगे का पार्ट और पूरा सेकेंडरी ग्रोथ से एक बार रिवीजन. I know it is very difficult. Let us revise. See what we have discussed. सबसे पहले याद करो, हमने ये पूरे प्राइमरी टिश्यू के लेयर लर्न किए थे. सब लोग इधर की डायग्राम देखेंगे. राइट, दिस हाफ आउटरमोस्ट एपिडर्मिस, राइट, अगर है तो हाइपोडर्मिस. देन ये ब्लू कलर के सेल कॉर्टेक्स, सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस, 2 to 3 लेयर्ड हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, ये ब्लू कलर का इंडोडर्मिस, ये ग्रीन कलर के पैचेस में है, दैट विल बी पेरीसाइकल. ये है वेस्कुलर बंडल, दो वेस्कुलर बंडल के बीच में मेडुलरी रेस. वेस्कुलर बंडल का ये ब्लैक पोर्शन इज प्राइमरी फ्लोएम. ये रेड स्क्वायर is intrafascicular cambium, which is primary in origin, and this is primary xylem, centrally located parenchymatous path. Tissue is pith. Okay, so epidermis, cortex, endodermis, pericycle, phloem, cambium, xylem, pith. दो वेस्कुलर बंडल के बीच में है मेड्यूलरी रे. सब लोग डायग्राम देख लो. देख ली अच्छे से डायग्राम. ओके, तो ये प्राइमरी ग्रोथ ग्रीन कलर का स्टेम है. जैसे ही प्लांट मैच्योर होगा, देन ये जो पैचेस में बटा हुआ इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है वो डिवीजन शुरू करेगा दोनों साइड से. अलोंग विद दैट दो वेस्कुलर बंडल के बीच में ये जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम की डेवलपमेंट शुरू होगी. तो इनिशियली द कैम्बियम, vascular cambium is in patches. As the interfascicular cambium start dividing, it develops a complete ring. हमने एक अच्छा सा वीडियो क्लिप भी देखा था. Right? Then this intrafascicular cambium divide from outside forming secondary phloem, divide from inside forming secondary xylem. तो वेस्कुलर बंडल में आउटर मोस्ट है प्राइमरी फ्लोएम, फिर है सेकेंडरी फ्लोएम, फिर है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, देन सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम, एंड दिस विल बी पिथ. ओके, ये जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है ये दोनों साइड से पैरेन्काइमेटस टिश्यू की ग्रोथ करेंगे. ओके, और ये यहाँ पे टिश्यूज ऐड करेंगे जो डिफरेंशिएट हो सकते हैं. बराबर. तो यहाँ पे वेन के अंदर इस प्रकार की ग्रोथ होगी. देन एपिडर्मिस के नीचे यहाँ पे रेड कलर का कॉर्क कैम्बियम, विच इज ऑल्सो कॉल्ड फेलोजन. ये कॉर्क कैम्बियम है, लैटरल मेरिस्टेम का दूसरा प्रकार. ये पेरीसाइकल से इसका डिवीजन शुरू होगा, लेकिन दिखता है वो यहाँ पे. ये भी आउटर साइड इनर साइड डिवीजन शुरू करेगा. आउटर साइड वो कॉर्क बनाएगा. अब देखो, एपिडर्मिस के नीचे कॉर्क बनना शुरू हो गया, वेन के अंदर ग्रोथ होनी शुरू हो गई, तो डायमीटर बढ़ेगा. एपिडर्मिस के अंदर का डायमीटर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली एपिडर्मिस फटने लगेगा, इट विल बी क्रश्ड. सो आई हैव शोन इट इन पैचेस. एपिडर्मिस इज क्रश्ड. राइट, सो सी कॉर्क कैम्बियम फ्रॉम आउटर साइड फॉर्म कॉर्क विच इज कॉल्ड फेलम, ब्राउन कलर का ग्रोथ. अंदर से सेकेंडरी कॉर्टेक्स. Okay, then primary cortex, endodermis, pericycle, primary phloem, secondary phloem, intrafascicular cambium, secondary xylem, primary xylem, ये बन गए पूरे लेयर. समझ में आ रहा है? So we are discussing secondary growth. Come to page number 94, rapid revision. See, the growth of root and stem in length with the help of apical meristem is called primary growth. Increase in length because of apical meristem as well as intercalary meristem is primary growth. Apical part of the primary growth, most dicotyledonous plant exhibit an increase in girth. मैच्योर होने के बाद मेजॉरिटी ऑफ डाइकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ होगा. ऐसे डाइकॉट को हम बोलेंगे वुडी डाइकॉट. हर डाइकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ होना जरूरी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल हरियाल वुड ग्राम का प्लांट.
This increase is called secondary growth. Increase in girth is called secondary growth. The tissue involved in secondary growth are the two lateral meristems, vascular cambium and cork cambium. क्या बनेगा? Vascular cambium and cork cambium. Vascular cambium. The meristematic layer present is responsible for cutting of vascular tissue. Xylem and phloem is called vascular cambium. Okay? जो वेन के अंदर है, xylem phloem बनाता है, वो cambium को हम बोलेंगे vascular cambium. In the young stem, it is present in patches as a single layer between xylem and phloem. ये पैचेस में रहेगा. देखो एक टुकड़ा यहाँ पे कैम्बियम नहीं है, दूसरा टुकड़ा यहाँ पे कैम्बियम नहीं है, तीसरा टुकड़ा कैम्बियम है. ओके, सो देखो ये ऐसे पैचेस में है जब ग्रोथ प्राइमरी होगा. लेटर इट फॉर्म्स कंप्लीट रिंग. जैसे ही इंटरफेसिकुलर कैम्बियम डेवलप होगा, ये पूरी, मतलब ये यहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे, तो ये पूरा रिंग बनेगा. फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम रिंग. In dicot stem, the cells of cambium present between the primary xylem and primary phloem is the intrafascicular cambium, which is primary in origin in stem. हमने स्टार पॉइंट लिख लिया था. Entire cambium is secondary in origin in root, but in stem, this intrafascicular cambium is primary. Interfascicular cambium and cork cambium are secondary in origin. Right? So see. In dicot stem, the cells of cambium present between primary xylem and primary phloem is interfascicular cambium, which is primary in origin. The cells of medullary rays adjoining these intrafascicular cambium become meristematic. Intrafascicular cambium के adjoining मतलब बाजू के सेल meristematic हो जाएंगे और इसको हम बोलेंगे interfascicular cambium. देखो अब परमानेंट टिश्यू ने फिर से रिगेन की डिवीजन की क्षमता, तो जिसको हम बोलेंगे डी डिफरेंशिएशन. राइट? और ये डिवीजन होके नए सेल बनवाएगा, दैट विल बी रीडिफरेंशिएशन. दिस कंटिन्यूअस रिंग ऑफ कैम्बियम इज फॉर्म्ड. एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल रिंग. अब कैम्बियम की रिंग बन गई, अब क्या होगा? सी, द कैम्बियल रिंग बिकम्स एक्टिव एंड बिगिंस टू कट ऑफ न्यू सेल्स बोथ टुवर्ड्स द इनर एंड द आउटर साइड ऑफ द सेल कट ऑफ टुवर्ड्स पिथ. द सेल्स कट ऑफ टुवर्ड्स पिथ मैच्योर इनटू सेकेंडरी xylem. कैम्बियम जो पिथ के साइड नए सेल बनाएगा, ये वाले, ये है सेकेंडरी xylem. कैम्बियम जो एंडोडर्मिस बाहर के बाजू में बनाएगा, दैट विल बी सेकेंडरी phloem. द सेल्स कट ऑफ टुवर्ड्स द पिथ मैच्योर इनटू सेकेंडरी xylem and the cells cut off towards primary periphery mature into secondary phloem. The cambium is generally more active on the inner side. इनर साइड ज्यादा xylem बनेगा, बाहर के साइड phloem की ग्रोथ कम होगी. प्लांट को वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज्यादा xylem की जरूरत होती है, लेकिन फूड ट्रांसपोर्टेशन की नीड प्लांट सेल को कम होती है. क्यों? विल डिस्कस इन लेसन रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन. The cambium is generally more active on the inner side than the outer side. As a result, the amount of secondary xylem produced is more than secondary phloem. अंदर से ज्यादा ग्रोथ होगी तो ऑब्वियसली अंदर से सेकेंडरी xylem ज्यादा बनेगा, बाहर से सेकेंडरी phloem कम बनेगा. And sooner forms a compact mass. अंदर से बनता जाएगा तो यहाँ पे कॉम्पैक्ट मास बनना, सेल क्रश होना शुरू हो जाएगा. The primary and secondary phloem get gradually crushed due to continued formation and accumulation of secondary xylem. Primary xylem और primary phloem क्रश हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ हो रही है और इतना जगह नहीं है, तो बीच के सेल क्रश होने लगेंगे. The primary xylem, however, remain more or less intact in around the center. फिर भी xylem थोड़ा बचता है, primary phloem पूरा क्रश होता है. At the same place, the cambium forms a narrow band of parenchyma. This passes through the secondary xylem and the secondary phloem in the radial direction. These are the secondary medullary ray. ये क्या है? Secondary medullary ray. तो ये interfascicular cambium इधर और इधर से डिवीजन शुरू करेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? This will be secondary medullary ray. Okay, see diagram 6.9. सबसे पहला पूरा प्राइमरी ग्रोथ है जिसमें ग्रीन कलर का इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम पैचेस में दिखता है, बराबर. ओके, देन पूरी कैम्बियम की रिंग बन गई, बराबर. कैम्बियम की रिंग बनने के बाद अब वहां पे डिवीजन दोनों साइड से डेवलप होना शुरू हो गया. सी, सेकेंडरी xylem अंदर के साइड बताया है,
सेकेंडरी फ्लोएम, बाहर दोनों का कलर अलग है, अंदर से ब्लू कलर का सेकेंडरी और बाहर से ऑरेंज कलर का डॉटेड सेकेंडरी फ्लोएम। ओके, और वही ग्रोथ होती जाएगी तो हमको एडिशनल रिंग मिलेंगे, आउटर मोस्ट ग्रीन फेलम दैट इज कॉर्क, देन कॉर्क कैम्बियम फेलोजन जो ब्लू रिंग से बताया है। ओके, देन मेडुलरी रे, दो वेस्कुलर बंडल के बीच में सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, और पूरी एक डार्क ऑरेंज और एक लाइट ऑरेंज कलर की वहां पे रिंग बनती जाएगी। ओके, टर्न द पेज। स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड। ओके, हमने पूरे सीजन सीख लिए, विंटर, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। समर में ही रेन आता है, सो आई रिपीट, विंटर, स्प्रिंग, समर, रेन, ऑटम एंड विंटर। तो स्प्रिंग में जो वुड बनेगा वो स्प्रिंग वुड, ऑटम में जो बनेगा ऑटम वुड। ओके, अब स्प्रिंग में ग्रोथ प्रमोट होती है क्योंकि स्प्रिंग में पहले विंटर होता है, तो विंटर में टेम्परेचर लो इन टेम्परेट रीजन। बात को समझो, स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड ये डिफरेंशियल ग्रोथ टेम्परेट रीजन ऑफ द अर्थ के टेम्परेट रीजन में ही हमको ये ग्रोथ प्रोमिनेंटली दिखेगी। हमारे जैसे इंडिया जैसे जो कंट्री है वहां पे समर में, विंटर में या थ्रू आउट द ईयर टेम्परेचर डिफरेंस हार्डली 15 डिग्री का होता है। वैसे क्लाइमेटिक कंडीशन में हमको विंटर स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड में कोई अंतर ज्यादा दिखाई नहीं देगा। तो एनुअल रिंग सिर्फ टेम्परेट रीजन के प्लांट में ही दिखते हैं। द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम इज अंडर कंट्रोल ऑफ मेनी फिजियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। ये कैम्बियम की ग्रोथ, इन्वायरमेंटल कंडीशन एज वेल एज प्लांट का एज, फिजियोलॉजिकल कंडीशन इस पे अवलंबन है। In the temperate region, the climatic conditions are not uniform throughout the year. For example, Chicago, winter will be -40, summer will be +40. Okay, so ये इतना temperature range plant को face करना है। In this spring season, cambium is very active and produce a large number of xylem elements having vessels with wide cavity. यहाँ पे जो vessels बनेंगे, जो स्प्रिंग में बनते हैं वो बड़े बड़े ल्यूमन वाले बनेंगे। तो बड़े बड़े ल्यूमन वाला एरिया लाइट इन कलर रहेगा, लो डेंसिटी का रहेगा। बड़े बड़े ल्यूमन है, लाइट कलर, लो डेंसिटी। द वुड फॉर्म ड्यूरिंग दिस रीजन इज कॉल्ड स्प्रिंग वुड और अर्ली वुड। स्प्रिंग में बनता है वो स्प्रिंग वुड, सीजन में ईयर के शुरू में आता है वो अर्ली वुड, ऑटम में बनता है वो लेट वुड, एंड में आता है वो लेट वुड। इन विंटर द कैम्बियम इज लेस एक्टिव and forms fewer xylem elements that have narrow vessels, and this wood is called autumn wood or late wood. The spring wood is lighter in color and has low density, whereas the autumn wood is darker and has higher density. The two kinds of wood that appear as alternative concentric rings constitute an annual ring. देखो, autumn में आएगी लाइट कलर की रिंग, इसी को हम ड्रॉ करते हैं। देखो, ये समझ लो, ये बन गया ऑटम वुड, बराबर। फिर आएगा यहाँ पे स्प्रिंग वुड। देखो, एक डार्क राइट बैंड बन रहा है, एक लाइट बैंड बन रहा है। देखो, ये जो मैंने डार्क कलर का ड्रॉ किया, नैरो ल्यूमन वाला, डार्क इन कलर, इज ऑटम। ये जो मैंने बड़े बड़े ल्यूमन वाला ड्रॉ किया है, ये साल में पहले आया, राइट। तो दिस इज स्प्रिंग वुड। समझ रहे हो? देखो, तो आपको भी कलर डिफरेंस आराम से समझ में आएगा, डेंसिटी आराम से समझ में आएगी। ऑटम में जो वुड बनता है वो डार्क कलर का होगा, डेंसिटी ज्यादा रहेगी, तो वो डार्क दिखेगा, बराबर। स्प्रिंग में जो बनता है वो वाइड ल्यूमन का और लाइट कलर का होगा। तो एक डार्क रिंग, एक लाइट रिंग, ये दोनों मिला के एनुअल रिंग बनेगा जो टेम्परेट रीजन के ट्रीज में दिखाई देती है। The wood formed during this season is spring wood and early wood. In the winter, the cambium is less active and forms the xylem element that have narrow vessel, and the wood is called autumn wood.
The spring wood is lighter in color and has low density, whereas the autumn wood has darker and has higher density. The two kinds of wood that appear as alternate concentric rings constitute an annual ring. This annual ring, seen in a cut stem, give a estimate of age of the year. Okay? किसी को भी confusion है या कुछ गड़बड़ हुई है सुनने में तो समझ लो, ऑटम में बने वाली रिंग डार्क कलर की, नैरो ल्यूमेन की, हाई डेंसिटी की, स्प्रिंग में बने वाली लाइट कलर की, लेस डेंसिटी वाली रहेगी। एक लाइट और एक डार्क ऐसा पैच बनने के बाद, एक लाइट और एक डार्क ऐसा पैच बनने के बाद जो वुड बनेगा, राइट, दैट विल बी द टोटल एनुअल रिंग। हार्टवुड, सैपवुड, सेंटर में जो बनता है वो हार्ट, उसके बाहर में जो पोरस है वो सैप। In old tree, the greater part of secondary xylem is dark brown due to deposition of organic compound like tannin, resin, oil, gums, aromatic substances, and essential oil in the central of the innermost layer of the stem. अंदर का जो वुड बनेगा, इसके अंदर ये केमिकल रेजिन, टैनिन ये सिक्रीट होंगे, ल्यूमन बंद हो जाएगा, तो डार्क ब्राउन कलर का पैच सेंटर में ग्रो होगा। दैट विल बी हार्टवुड। बाहर के वुड के झाइलरी एलिमेंट पोरस रहेंगे, ट्रांसपोर्टेशन में मदद करेंगे। सिंपल सी बात, जो झाइलरी एलिमेंट ब्लॉक हो गए, उसका ल्यूमन नहीं रहा, वो वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा। तो हार्टवुड इज लाइक अ रॉड, इट वोंट ट्रांसपोर्ट एनी फूड, इट इज फॉर सपोर्ट। Sapwood is porous, is having lumen, right? It has cavity to transport water, so it is lighter in color and help in transportation. The substance make it hard, durable and resistant to attack of microorganism. ये केमिकल टर्माइट प्रूफ भी होते हैं, जो फर्नीचर के लिए वुड यूज होता है, वो वुड इस प्रकार का होता है। This region comprises dull element with highly lignified wall and is called heartwood. The heartwood does not conduct water, but it gives mechanical support to the stem. Heartwood doesn't conduct any water, but help in giving mechanical support. The peripheral region of the secondary xylem is lighter in color and is known as sapwood. It is involved in conduction of water, mineral from root to leaf. Sapwood help in transportation of water from root to leaf unidirection. So, cork cambium. अब यहाँ पे activity देखते हैं. Let's see. As the stem continues to increase the girth due to activity of vascular cambium, the outer cortical and epidermal layer gets broken. अंदर से ग्रोथ होगी तो ऑब्वियसली बाहर प्रेशर आएगा, तो यहाँ से क्रैक डेवलप होना, टूटना शुरू हो जाएगा। The cortical epidermis leaves get broken and need to be replaced to provide new protective layer. Okay, so यहाँ पे अगर क्रैक डेवलप होना शुरू हो गया तो वो क्रैक प्लांट के हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, वो भर के निकले, वो हीलिंग होने के लिए, वो क्रैक हील होने के लिए फिर से सेल डिवीजन शुरू हो जाएगा। Hence, sooner or later, another meristematic tissue called cork cambium or phallogen develop, usually in the cortex region. Phallogen is a couple of layers thick, right? Cork cambium or phallogen. ये cork cambium, phallogen, ये couple of layer, 2-4 सेल थिकनेस होगा, बाहर से कॉर्क और अंदर से सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाएगा। Phallogen is couple of layers thick. It is made up of narrow, thin-walled and nearly rectangular cell. Phallogen cut off cells from both the sides. कौन सा भी lateral मेरिस्टेम दोनों साइड से, आउटर इनर साइड से सेल डिवीजन करेगा। The outer cells differentiate into cork. ये आउटर सेल से डिवाइड करेगा, कॉर्क कैम्बियम बाहर, तो ये कॉर्क बनेगा, अंदर डिवाइड करेगा तो ब्लैक कलर के सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाएगा। डिफरेंशिएट इनटू सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फेलोडर्म। तो हमने सीक्वेंस क्या लर्न किया? फेलम मींस कॉर्क, फेलोजन मींस कॉर्क कैम्बियम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स इज फेलोजन, तीनों को मिला के पेरिडर्म। द कॉर्क इज इम्परमियस टू वाटर ड्यू टू सुबेरिन डिपोजिशन इन द सेल वॉल। ये कॉर्क के जो सेल है, ये सेल की सेल वॉल सुबेरिन से बनी है, उसकी वजह से इसकी वाटर परमिएबिलिटी कम होगी, एयर परमिएबिलिटी बंद हो जाएगी और अल्टीमेटली ये कॉर्क का सेल मर जाएगा। तो प्लांट वुड का आउटर मोस्ट लेयर डेड सेल से ढका है, तो पैथोजन का अटैक फिर से कम होगा, क्योंकि डेड सेल के पास जो सुबेरिन है, जो थोड़ा बहुत सेलुलोज है, वो डाइजेस्ट होता ही नहीं, तो पैथोजन को फूड मिलता नहीं, पैथोजन को फूड मिला नहीं तो पैथोजन होस्ट को अटैक ही नहीं करेगा, या वो होस्ट को वो अटैच ही नहीं होगा, बिकॉज इट इज नॉट गेटिंग एनीथिंग फ्रॉम द डेड सेल, राइट।
So it is for protection. Dead outermost covering protect the plant. The phylogen, phylum and phyloderm are collectively called periderm. Due to the activity of cork cambium, pressure built up on the remaining layers of peripheral to phylogen, and ultimately these layers die and slot off. Bark is the non-technical term that refers to all the tissue exterior to vascular cambium. Vascular cambium के बाहर यहाँ से पूरा यहाँ तक, ओके, जो देखो हमने यहाँ से पूरा यहाँ तक जो है उसको हम बोलेंगे नॉन टेक्निकल वर्ड बार्क. हमने बार्क का फॉर्मूला भी लिखा था. Bark is formed early in the season is called early or soft bark. Late towards the end of the season, late or hard bark is formed. Name the various kinds of cell layers which constitute the bark. We have done it. अब additional part, that is development of lenticel. Diagram 6.10 में का एक पार्ट देख लो. 6.10 का एक पार्ट. ओके, अब देखो यही डायग्राम को मैं थोड़ा मॉडिफाई करूंगी. इसी डायग्राम को मैं नीचे से थोड़ा मॉडिफाई करूंगी. So I'm just erasing this part. It doesn't mean it doesn't exist. It is there. But हमको अब यहाँ पे कुछ और बताना है, इसलिए मैंने ये इरेज किया. अब देखो this cork, ये जो यहाँ पे कॉर्क है, ये कॉर्क का डिवीजन तो चलता रहेगा. ये बाहर से डेवलप करेगा, अंदर से सेल डिवीजन करेगा. अंदर से वो सेकेंडरी कॉर्टेक्स बना रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बराबर. लेकिन अभी तक बाहर से ये कॉर्क बना रहा था, तो यहाँ पे कॉर्क ऐड होना है. लेकिन अब यहाँ पे कॉर्क ऐड नहीं होगा. अच्छे से सुनो, कॉर्क कैम्बियम बाहर से लिविंग पैरेन्काइमेटस सेल डिवाइड करके बनाना शुरू करेगा और ये यहाँ पे इस तरह से accumulate होंगे. Okay, so what I am highlighting, the cork cambium from outer side is not developing cork but developing living parenchymatous tissue, and because of this now this epidermis, ये जो epidermis है, ये epidermis इस प्रकार से स्लिट बनाएगा. देखो ये एपिडर्मिस अभी क्रश हो रहा है, यहाँ पे एक स्लिट बन गई. इसके अंदर क्या बन रहा है? पैरेन्काइमेटस लिविंग सेल, राइट. सो यहाँ से गैसियस एक्सचेंज, हवा अंदर जाएगी, लिविंग सेल गैसेस एब्सॉर्ब करेंगे, अंदर डिफ्यूज करेंगे. तो अंदर के सेल को ऑक्सीजन सप्लाई ये स्लिट द्वारा होगा. ये स्लिट को बोलते हैं lenticels. So how lenticels are formed? I repeat. Cork cambium from the outer side generally develop cork, but at some places it is not developing cork, but it is developing living parenchymatous tissue. This is not cork. These are called living parenchymatous tissue. These living parenchymatous tissue which are developed from the cork cambium from outside are developing lenticels, and epidermis develop a slit. So this is a slit-like structure present on the wood of the tree trunk for gaseous exchange for respiration. आप बोलेंगे मैडम प्लांट तो फोटोसिंथेसिस करता है. अच्छे से सुनो, ये ग्रीन प्लांट पार्ट है कि ब्राउन प्लांट पार्ट है? बोलो, ये ग्रीन प्लांट पार्ट है कि ब्राउन प्लांट पार्ट है? ब्राउन है. यहाँ पे कहाँ पे आपको क्लोरोप्लास्ट नजर आ रहा है क्या? नहीं, ये तो ट्री ट्रंक के, ब्राउन ट्री ट्रंक के अंदर के नॉन ग्रीन सेल है, तो इनके पास तो क्लोरोप्लास्ट है नहीं. तो क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो ये फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा? लेकिन इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया है तो ये रेस्पिरेशन करेगा. माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन लगता है, तो लेंटिसेल से ऑक्सीजन अंदर जाएगा, लिविंग सेल से अंदर डिफ्यूज होगा, इंटरसेल्यूलर गैप से अंदर जाएगा और अंदर के पूरे लिविंग सेल को ऑक्सीजन सप्लाई होगा जस्ट बाय डिफ्यूजन. So lenticels are slit, they are not pores, developed on the epidermis because the cork cambium from outer side develop living tissue and the slit develop called lenticels. This cork cambium from inner side develop as usual secondary cortex and the inner layers are same.
So this is how lenticels are formed. Look at the diagram. See, outer epidermis crushed, then complementary cells, जिसको मैं parenchymatous cells बोल रही थी. These are complementary cells, which are parenchymatous in nature. It developed from cork cambium. उसके नीचे देखो cork, इसके नीचे ये बाजू का जो कॉर्क है, ये इधर का जो कॉर्क है वो यहाँ पे दिखाई देगा. ये कॉर्क तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा है ही, बराबर. ओके, देन कॉर्क कैम्बियम एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स. फिर ये कॉर्क कैम्बियम और ये है सेकेंडरी कॉर्टेक्स. गेटिंग द डायग्राम ऑफ लेंटिसल्स, डायग्राम 6.10a. I repeat, see, at certain regions the phalogen that is cork cambium, at certain regions phalogen that is cork cambium cut off closely arranged parenchymatous cells on the outer side instead of cork. यहाँ पे parenchymatous cell बनाएगा, cork नहीं बनाएगा. These parenchymatous cells soon rupture, ये अब rupture कर देंगे यहाँ पे the epidermis, forming a lens-shaped opening called lenticels. Lenticels permit the gaseous exchange between the outer atmosphere and the internal tissue of the same. यहाँ से gaseous exchange होगा respiration के लिए. यहाँ पे लिख लो, gaseous exchange for respiration, not photosynthesis. लिख लो वहाँ पे. Lenticels permit the exchange of gases between the outer atmosphere and the internal tissue of the same for respiration, not photosynthesis. And the internal tissue of the stem. This occurs in most woody trees. देखो diagram B, 6.10b. वो पूरा crushed material और slits दिखाई देंगी, right? So that is what is total the crack slits developed for gaseous exchange. समझ रहे हो? So this is lenticel part. Okay, then secondary growth in wood ऐसी ही है, बस 2 point. In the dicot root, the vascular cambium completely secondary. ये तो स्टार पॉइंट हमने लिख लिया. ओके, मतलब अगर वुड है तो इसके पास ये कैम्बियम नहीं होगा, ये भी बाद में ओरिजिनेट होगा, इसके साथ ये भी ओरिजिनेट होगा, तो एट अ टाइम रिंग बनेगी. So in the root, entire vascular cambium, inter and intrafascicular cambium are secondary in origin. Secondary origin, it originates from the tissue located just below the phloem bundles, a portion of pericycle tissue above the protoxylem, forming a complete and continuous wavy ring which later becomes circular. Okay, initially ये growth शुरू हो जाएगी, wavy ring दिखेगी and then it will become completely circle. It originates from the tissue located just below the phloem bundle, a portion of pericycle tissue above the protoxylem, forming a complete and continuous wavy ring which later becomes circular. Further events are similar to those already described above. तो सेम होगा, इधर से सेकेंडरी फ्लोएम, इधर से सेकेंडरी जाइलम, इधर से मेडुलरी रेज, राइट, और इधर से आउटर डेड टिश्यू का कवरिंग शुरू हो जाएगा, बराबर. So this is secondary growth in roots. This diagram just now we have discussed, and it is there even better representation in state board. So here we completed the difficult lesson anatomy. प्लीज बी केयरफुल. एनाटॉमी हमको बहुत अच्छे से करना है बच्चों, बार बार लेक्चर पर सुनो. दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल ऑन दिस रिकॉर्डेड लेक्चर्स, राइट? तो टेक एडवांटेज ऑफ दिस. क्लास में तो मैं क्या एक बार पढ़ा के चली जाऊंगी, यहाँ पे आप मुझे रिवाइंड कर सकते हो, पॉज कर सकते हो, लिख लेते हो, मेरी स्पीड बढ़ा सकते हो, एवरीथिंग, राइट? यू कैन मैनेज एवरीथिंग. तो टेक मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ दिस, एंड दिस इज अ डिफिकल्ट लेसन, हमको अच्छे से करना है. ये तो पहली बार मैंने सिखाया, रिवीजन में और एडिशनल पॉइंट्स आएंगे, ठीक है? आई रिपीटिंग माय पॉइंट. सो हियर वी कंप्लीटेड एनाटॉमी. स्टार्ट सॉल्विंग MCQ and mark your doubts. Complete your homework for writing the differences.